कोशिका विज्ञान के जनक है। रॉबर्ट हुक। मनुष्य की कोशिका में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46। मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं की संख्या है 100 ट्रिलियन। कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जीव जरह। कोशिका का बिजली घर है बिजली माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की आत्मघाती थैली है लाइसोसोम। लाइसोसोम। डीएनए के क्रियात्मक खंड के कहते हैं। जीन। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है? हाँ, सभी कोशिकाएं आकृति और आकार के रूप से समान दिखाई देती है। अनुरूप होती। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? हाँ, सभी कोशिकाओं की संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिका में कोई अंतर है? नहीं, पादप की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए होती हैं। यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। यह एक ही कोशिका से बने होते हैं, इसलिए विकसित होते हैं, जिसके कारण अपने जैसी कोशिका बनाते हैं। अतः सभी कोशिकाओं की भागें एक समान होती हैं। हमें कोशिकाओं में क्या समानताएं दिखाई देती है? कोशिका की संरचनाएं एवं आकार सभी समान होते हैं। सभी कोशिकाओं में समान कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग होते हैं। कोशिका की खोज किसने और कैसे की? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इन्होंने कॉर्क की एक महीन काट में मधुमक्खी के प्रकोष्ठ के समान आकृति देखी, जिन्हें इन्होंने सेल नाम दिया। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? सजीवों कोशिका विभाजित होकर अपनी ही और कोशिका विभाजित होकर अपने ही जैसे कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिससे मनुष्य जिससे जीवों के शरीर का निर्माण जीवों के शरीर का निर्माण होता है, इसलिए यह संरचनात्मक इकाई है। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त कोशिका की आकृति तथा आकार इसके अलावा आकृति तथा आकार के अलावा ये विशिष्ट कार्य करते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में मूलभूत कार्य करने की क्षमताएं होती है, जिससे इसका अर्थ है कि शरीर की इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कोशिका न सिर्फ संरचनात्मक बल्कि क्रियात्मक इकाई है।